आपको फर्रुखाबाद लिए चलेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश के अंदर एक बार फिर से हम लोग मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का शुभारंभ कर रहे हैं और यह अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं प्रदेश के अंदर 3,400 से अधिक स्थानों पर आयोजित होने वाले इन आरोग्य मेलों का शुभारंभ महात्मा बुद्ध की इस पावन भूमि संगीता से करूं। मैं इसके लिए फर्रुखाबाद की आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। एक साथ यहां पर आज विकास की भी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। आरोग्य मेला का पूरे प्रदेश के कार्यक्रमों का शुभारंभ भी हो रहा है, यानी 3,400 से अधिक स्थानों पर यह आरोग्य मेला हर रविवार को लगा करेंगे। इस दृष्टि से जो कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है, इसका शुभारंभ प्रदेश के लिए फर्रुखाबाद जनपद के संकिसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हो रहा है। इसके लिए फर्रुखाबाद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, नहीं हो पाया, चलने लगे। पूरी दुनिया आप लोग कोरोना से जूझ रही है और पिछले 10 महीनों के दौरान आपने जिस मर्यादा का, जिस अनुशासन का परिचय देकर के कोरोना पर देश की लड़ाई को विजयी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, यह अभिनंदनीय रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे, यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को, और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा और इसकी घोषणा आज हुई है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जिस मजबूती से लड़ा, वह दुनिया के अंदर एक मिसाल बना है। और आज जब कोरोना से सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए हम लोग अब बचाव की उस स्थिति में आ गए हैं कि हर व्यक्ति के लिए बचाव के लिए टीका भी ले सकते हैं और 16 जनवरी मकर संक्रांति के तत्काल बाद टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। यह सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए प्रसन्नता का एक अवसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं विशेष रूप से इसके लिए अभिनंदन करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, ये आरोग्य मेला वास्तव में है क्या, ये जानना बहुत आवश्यक है। याद रखना कि आरोग्यता प्राप्त करना हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इस धरती पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो सके, ये शासन की पूरी इच्छा होती है, शासन की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा होता है। लेकिन बहुत बार शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता और प्रचार प्रसार न होने के नाते योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है और जब लोग जानकारी नहीं रखते तो इसके बाद बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।
अभी हम लोग आए मंच पर आने के तत्काल बाद मेरे उद्बोधन के पहले लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विभिन्न प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको मंच पर बुला करके उन्हें उनके सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए। इस सर्टिफिकेट के पीछे का उद्देश्य है ये इसलिए नहीं कि हम लोग आए हैं और उनके साथ फोटो होगी। इसके पीछे का उद्देश्य है कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है उस योजना से वह व्यक्ति जो अभी तक छूटा हुआ है आने वाले समय में वह भी जागरूक हो जाए और वह भी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इस योजना से उसे भी लाभान्वित किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो सके जो किन्हीं कारणों से पिछली सूची में छूट गया था, उसे भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हो, स्टार्टअप की योजनाओं का हो, इन सभी योजनाओं के पीछे का एक ही हेतु है कि जो व्यक्ति लाभ प्राप्त कर गया उसका नाम सामने आना चाहिए कि लाभार्थी है, और जो व्यक्ति अब तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाया है उसके मन में भी एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हूं। और इस देश से जनप्रतिनिधि के साथ जब उसका संवाद होगा, हमारे सांसद विधायकों के साथ उसका संवाद होगा, तो इनके प्रयास से उस योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को भी प्राप्त हो पाएगा। और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के पीछे का यही उद्देश्य है। यानी मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के मतलब स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी जितनी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को एक स्थान पर लोगों को उपलब्ध करवा करके हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक सप्ताह वहां पर हम लोगों को इसका लाभ उपलब्ध करवा सकेंगे। आपने देखा होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप जाएंगे, हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी ही व्यवस्था है। वहां पर डॉक्टर सामान्य बीमारियों के लिए जांच भी करेंगे, दवा भी देंगे, लेकिन साथ साथ आयुष्मान भारत के बारे में भी बताएंगे, उसका कार्ड भी उपलब्ध करवाएंगे। आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध कराने के साथ साथ किसी को ट्यूबरक्लोसिस से वो पीड़ित है, टीबी से ग्रसित है, टीबी के उपचार की व्यवस्था भी वहां उसके लिए करेंगे। अगर किसी को अन्य कोई गंभीर बीमारी हो गई है उसकी व्यवस्था भी वहां, उसके उपचार की व्यवस्था भी वहां पर करनी है। और साथ साथ किसी भी अन्य ऐसी बीमारी के बारे में, जिन बीमारी के बारे में उसे यहाँ पर उपचार नहीं मिल सकता, हायर सेंटर में भेज करके उसके लिए व्यवस्था करनी है, वह भी सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने की तैयारी के साथ साथ बच्चों को लगने वाले टीकों के बारे में जानकारी देना और साथ साथ कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए भी हम इस योजना का लाभ दे सकेंगे। यह एक इसके पीछे का उद्देश्य होता है।